प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 12.3 लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट एंड द रेशियो ऑफ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सपोज these are the coordinate of P and Q, then we can say P 3 5 and Q 1 minus 4 and 6, and the ratio between that is S ratio T, otherwise K ratio 1 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। MN लिखिए, M ratio N इक्वल हो जाएगा 2 ratio 3। Then find the point out according to internally and externally intersection। आओ जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ये एक पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 पर डिवाइड करता है। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इन्हें मैंने M और N बोला है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करने हैं। इन्होंने कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं -2 3 5 एंड 1 -4 एंड 6। लेट पॉइंट बी O। For the coordinate of O we can use the formula for x-axis n multiply with this and M multiply with this। Get it or not get it? रेशो है 2:3, इसको मैंने M बोला है। M multiply with x2, इसको x1 y1 z1 x2 y2 z। तो मैंने बोला है M multiply with x2। मैं लिख देता हूं M x2 n x1 अपॉन M प्लस n। इंटरनली इंटरसेक्ट करने की कंडीशन में होगा ये। अगर पॉइंट इंटरनली कंडीशन में है तो, अगर एक्सटर्नली होगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ x हो जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विद 1, n की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई विद -2 अपॉन 2 + 3 5, देन 2 - 6, देन -4 अपॉन 5। गेट इट और नॉट गेट इट? देन द वैल्यू ऑफ y, सेम फॉर्मूला m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। देन m2 और y2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई विद -4 3 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 2 + 3 5। गेट इट? ठीक है। -8 + 9 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1/5। जी सर। Now for Z, M Z2 plus N Z1 upon M plus N। वैल्यू ऑफ M हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विद 6 3 मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन 5 12 plus 15 अपॉन 5 देन 27 अपॉन। देन कोऑर्डिनेट ऑफ O आ जाएंगे हमारे -4/5 1/5 एंड 27/5। आंसर मैच करो। ये इंटरनली कंडीशन की है। अगर एक्सटर्नल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे बताओ? ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशन के लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ M - N हो जाएगा। आंसर मैच करिए। M - N मींस 3 - 2 3 - 2 1। आंसर मैच करो पहले का। एक्सटर्नल कंडीशन में क्या क्या आंसर है? -8 ओके, इसका -8 है ना? ठीक है। और नेक्स्ट 17। ठीक है, आओ करके दिखाता हूं। ये तो इंटरनल कंडीशन होगी, समझ में आ गया? आओ जरा एक्सटर्नल कंडीशन का भी कर देते हैं। इसी का पार्ट करना है। क्वेश्चन यही है, बस आप यूज करेंगे एट एक्सटर्नल कंडीशन। मैंने बोला है वैल्यू ऑफ x हो जाएगी m x2 n x1
अपॉन m माइनस n। ये बोला मैंने, फॉर्मूले में नहीं चेंज होगा। n की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई विद, अब नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई विद -2 अपॉन 2 माइनस +2 +6, 3 2 6 हो जाएगा ना, अपॉन -1 8 अपॉन -1, then we can say it is equal to -8, value of x. Now for y, formula same, my2 minus ny1 upon m minus n, then value of m हमारे पास 2 है, 2 multiply with -4, then 3 multiply with 3 according to formula यहाँ -2। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, अपॉन 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा -8 -9 अपॉन -1, देन -17 अपॉन -1, तो +17 आएगा, गेट इट। सिमिलरली हम कहेंगे mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। समझ के चलो कि आप थर्ड पार्ट कर लेंगे इसका, ये वाला हो जाएगा। कोऑर्डिनेट की 2 कंडीशन मैंने आपसे बात कर ली, आप कर पाएंगे आराम से, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कंडीशन के लिए बस थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूले में, और वो आप समझ लेंगे। ठीक है सर, इसी का सेकंड पार्ट चलते हैं सर। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि गिवन दैट आर कोलिनियर, ओके, आपको बोला गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है P Q R, ओके सर, फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स P R, दैट मींस कि P पॉइंट है और ये R पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों इनके बीच में कहीं होगा, क्यों जब बीच में होगा तभी इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा हूं। और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 3 2 -4 और क्योंकि है 5 4 -6 एंड 9 8 -10। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहली कंडीशन तो ये कि बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दीज आर एक्ट ऑन ए लाइन। कोलिनियर होने का मतलब ये है कि सारे पॉइंट एक लाइन पर होंगे, ये क्वेश्चन भी बोल रहा है और आप भी समझ के चलो। फिर उसने दूसरी बात भी बोली, उसने बोला कि ये जो क्यू है ना, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, वो रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सपोज द रेशो बिटवीन दैट इज k/1। हमने सपोज कर लिया कि इनके बीच का जो रेशो है वो k/1 है। अंडरस्टैंड? These are the value of m and n, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और ये इंटरनली इंटरसेक्ट पॉइंट है या इंटरसेक्ट कट पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। दैट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ z। हमारा फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सर x की वैल्यू आपके पास 5 है, गेट इट। m की वैल्यू अपने पास k, तो k मल्टीप्लाई विद 9, k मल्टीप्लाई विद 9 क्या जाएगा, देन 1 मल्टीप्लाई विद 3, वी कैन से 3 अपॉन k प्लस 1। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन से 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। देन ये वैल्यू इधर चली जाएगी 9k माइनस 5k, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 1/2। देन द रेशो बिटवीन द इंटरसेक्ट लाइन k/1 है ना सर, 1/2
दैट इज द आंसर। बोलो सर, समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ जाओ। चलिए, लाइट होगा मार्कर की तरह से एक डाल रहा थोड़ी सी। ये वीडियो में तुम दिखेगा ना, फिर डाल दो यार। कस्टमर हो, लो कैच करो। ये लो, उल्टे खुलते हैं, हमें मार्कर उल्टे खुलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 2 किया ना हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो व्हिच yz प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट ऑफ जॉइंट द पॉइंट्स। आपको दिया गया है पॉइंट P एंड Q। सपोज दीज आर द पॉइंट P एंड Q। P एंड Q मींस आपको वैल्यू दे रखी है -2, 4 and 7 and another value 2, 3, -5 and 8 and the line segment which cut it in YZ plane. Okay, YZ plane find the ratio। आपको रेशियो निकालना है सर। बस सिंपल मैं जानना चाहता हूं, ये YZ प्लेन है, यहाँ कटिंग पॉइंट YZ प्लेन है, बीच में कोई जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों। YZ प्लेन मींस कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स YZ प्लेन में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एग्री? ठीक बताया आपने इसने कि ये पॉसिबल हो जाएंगे 0, y एंड z। अपनी होशियार हो जाना है, ठीक है। अब यहां पर रेशियो फाइंड आउट करना है, यही मेन चीज थी, आपको पता होना चाहिए। आप देखिए सपोज रेशियो बिटवीन दैट ये रेशियो बना, आपने बोला कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो के रेशियो बना, हमने सपोज करना है कि वही करना है जो हम करते हैं अभी तक। हमें क्या करना है? इस कोऑर्डिनेट को यूज करना है। दैट मींस x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस। हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। m की वैल्यू हमारे पास k मल्टीप्लाई विद 3, देन वी कैन से 3k सर एंड 1 मल्टीप्लाई -2। ओके, 1 मल्टीप्लाई विद -2 देखो 1 मल्टीप्लाई विद -2 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k -2 इज इक्वल टू 0, देन 3k इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, अदरवाइज 2/3। ओके, देन द वैल्यू ऑफ रेशियो k रेशियो 1 मींस 2/3। समझ में आ रहा है? समझ में आना मेन चीज होगी हमारी। चलिए सर, उसी के लिए सबका हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है जरा देखते हैं। कह रहा है यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको बोला गया है -3 and 4 and b -1 2 1 and 0 1/3 2। हमें क्या करना है? पहली कंडीशन में हम एक काम करते हैं, हम लोग कोलिनियर समझ लेते हैं कि कोलिनियर है, ठीक है। हमने क्या किया कि ए बी एंड सी हमने लिखा सपोज इट्स कोलिनियर एंड सी डिवाइड्स ए बी इन ए पर्टिकुलर रेशियो। हाँ, अब देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है,
और मैंने सपोज कर लिया कि द रेशो k रेशो 1 है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होगा वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई विद -1, दैट मींस वी कैन से -k m x2 n x1 अपॉन m plus 1, then minus k plus 2 is equal to 0, then k is equal to 2, then रेशो हो जाएगा 2 रेशो 1, then the ratio will be k रेशो 1 is equal to 2 रेशो 1। हमें कोलिनियर प्रूव करना है। अगर ये रेशो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर दे इनके साथ, दैट्स मीन द वैल्यू ऑफ y एंड z अगर सेटिस्फाइड कर दे, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन को 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और अगर ये पॉइंट्स इस लाइन को 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये लाइन कोलिनियर हो जाएगी, तभी तो कोलिनियर होगा। तो इस रेशो पर इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ for the value of 1/3 है ना y की वैल्यू, ये 1/3 होनी चाहिए इस रेशो पर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखते हैं सर, फॉर्मूला कहता है क्या, m/2 दैट मींस m की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस n y1 1 मल्टीप्लाई विद -3 अपॉन m plus 1 n 2 plus 1, then 4 minus 3/3 is equal to 1/3, both are equal, then we can say C divide AB in 2 parts at ratio 2:1, sir. 2:1. Then A, B, C are hence proof। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर हमने किया है अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। 5 से क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which trisect the line segment join the points। आपको क्या करना है, आपसे बोला गया है आपके पास पॉइंट्स है P for 2 and -6, ओके, एंड पॉइंट्स Q कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 10 -16 एंड 6, P and Q, वैल्यू ऑफ P and Q है एंड इट ट्राइसेक्ट। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो P और Q को मीट करने पे बनती है, और इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट किया गया है, 1 2 और 3 इक्वल पार्ट हो गए, और आपको इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मैंने बोल दिया ये R है और ये S। कोई डाउट कर लीजिए, ठीक हो गया। अब बहुत सिंपल है, जब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो यहां से यहां तक का पार्ट हो जाएगा 1 रेशो और इधर वाला हो जाएगा 2 रेशो। तो m और n की वैल्यू, और जब इस s के पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू 1। तो डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताओ, ठीक है। तो पहले करते हैं फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, लेट x इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब जानते हैं, अब मैं इसके पॉइंट निकालने के लिए ट्राई कर रहा हूं।
तो m की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई विथ 4 और सम दोनों का 2 + 1 या 1 + 2 10 + 8/2 18/2 = 9 x की वैल्यू हो गई 2 + 3 हो गए 2 + 1 m + n ओके 2 + 1 3 सही है और 3 6 दैट बहुत बढ़िया नेक्स्ट y my2 ny1 m + n फिर फॉर्मूला m की वैल्यू 1 y2 की वैल्यू -16 मल्टीप्लाई विद 1 -16 हो जाएगा और n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई विद 2 + 4 अपॉन 2 + 1 -16 + 4 -12 अपॉन 3 -4 now for z फॉर्मूला वही mz2 nz1 अपॉन m + n m की वैल्यू 1 उधर 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -6 कितना हो जाएगा -12 अपॉन 2 + 1 ये -6 अपॉन 3 -2 देन कोटेट ऑफ r हमारे पास हो जाएंगे 6 4 and 2 ये फाइंड आउट करने देना सर 6 -4 and -2 मैं बोल देता हूं देन कोऑर्डिनेट of r 6 - 4 अब किसके लिए चलेंगे अब करेंगे इसके लिए और कोऑर्डिनेट ऑफ s फॉर्मूला भाई बस रेशो चेंज हो जाएगा सर इस बार रेशो 1 लेंगे वैल्यू ऑफ m हो जाएगी हो जाएगा कोई कंफ्यूजन नहीं है सिमिलरली आप इसे कर पाएंगे तो मान के चलो कि एक्सरसाइज आपको ठीक समझ में आ गई चैप्टर खत्म हो गया चलो ठीक है फिर यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।